अध्याय और कर्मों के आश्रमों का वर्णन चल रहा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अशाता वेदनीय इन कर्मों के बंध के जो आश्रव हैं उसकी विवेचना हुई और आज शाता वेदनीय कर्म के जो आश्रव हैं उसकी विवेचना और उसके आगे की विवेचना छठे अध्याय के 13वें सूत्र में इसका वर्णन है। सूत्र है भूत वृत्त्यनुकंपादानम सराग संयमाद योग क्षांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। शाता वेदनीय सुख का अनुभव कैसे हो जीवन में। वैसे परम सुख जो है वो तो केवल और केवल मोक्ष है और जो कर्म निर्जरा का परिणाम है, कर्म क्षय का परिणाम है। इसी तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में सूत्र है कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाना वो ही मोक्ष है। इसलिए परम सुख तो वही है। यहाँ पर साता वेदनीय शब्द का अर्थ होता है सुख का अनुभव करना, जो सुख की संवेदना है, जो ऐन्द्रिक सुख की संवेदना है, जो इंद्रियों के माध्यम से हम सुख का अनुभव करते हैं, यहाँ उसकी चर्चा है। तो इस प्रकार का जो साता वेदनीय कर्म है उसका आश्रव किन क्रियाओं से मैं क्या करूं कि जिससे साता वेदनीय कर्म का बंद हो, ताकि उस साता वेदनीय कर्म का उदय हो। बंद होगा तो ही उदय होगा और उदय होगा तो उसमें हमें उस प्रकार की अनुभूति, कर्म का जैसा स्वभाव होगा वह कर्म उदय में, अपने उदय में उस प्रकार का अनुभव, उस प्रकार का परिणाम देता है। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो तुम्हारे ज्ञान को रोकेगा, वो और किसी अन्य तुम्हारे अनुभव में बाधा नहीं बनेगा, वो केवल ज्ञान में बाधा बनेगा। तो यहाँ साता वेदनीय कर्म, उस कर्म के आश्रव क्या हैं? तो सबसे पहले बताया भूत अनुकंपा। भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र सभी आ गए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक समस्त जीवों के प्रति अंतर में एक करुणा भाव, अनुकंपा का भाव, दया का भाव। दया का भाव कि मेरे द्वारा चलते फिरते कोई भी काम करते जीवों की किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, तो उनके प्रति एक अपनत्व का भाव। भूत अनुकंपा, प्राणियों के प्रति, हर प्राणी के प्रति, हर जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव। अनुकंपा यानी सुख पहुंचाने का भाव, दुख नहीं देने का भाव। उन जीवों को जरा भी दुख नहीं पहुंचे, इस प्रकार का भाव, और उन जीवों को दुख नहीं पहुंचे यही सुख है। इस प्रकार का जो भाव है वो अनुकंपा कहलाती है, भूत अनुकंपा। दूसरा है व्रत, वृत्त्यनुकंपा यानी व्रति अनुकंपा, व्रति के प्रति अनुकंपा। अब व्रति दो प्रकार के, एक सागारी और एक अणगारी। आगार सहित, आगार सहित यानी गृहस्थ, जो गृहस्थ अवस्था में रह करके जो स्थूल प्राणातिपात इत्यादि 12 व्रतों का धारण करते हैं, वो देश विरति श्रावक जो है वो क्या कहलाते हैं? सागारी व्रति। सागारी। अगार यानी घर। अगार शब्द का अर्थ क्या है? घर, जो घर सहित हो ऐसा व्रतधारी। तो ऐसा व्रतधारी कौन है? श्रावक, क्योंकि उनके पास में अपना घर होता है। और अणगारी, अणगार यानी जिसके पास में अपना कोई घर नहीं है, वो कौन है? वो साधु है, पंच महाव्रतधारी साधु है। तो उनकी भक्ति करना, यही उनके प्रति अनुकंपा है। उनकी भक्ति करना, कैसे भक्ति करना? उन्हें गोचरी, पानी, उपकरण इत्यादि उनको पहनाने का भाव, और समय पर औषधि इत्यादि का भाव, अर्पण करने का भाव, अगर आवश्यकता हो तो उस प्रकार का जो भाव है, उन्हें मकान देना, उन्हें वस्त्र अर्पण करना, उपकरण अर्पण करना, गोचरी आहार पानी अर्पण करना,
और वसति यानी उन्हें मकान इत्यादि ठहरने के लिए अर्पण करना। इस प्रकार ये जो है वो क्या कहलाती है? अनुकंपा, व्रति अनुकंपा कहलाती है, उनकी भक्ति करना। तो श्रावक की भी भक्ति करना और साधु की भी भक्ति करना, दोनों ही प्रकार के जो व्रतधारी हैं उनकी आहार पानी वस्त्र उपकरण इत्यादि की भक्ति करने से शातावेदनीय कर्म का बंध होता है। बराबर, बंद होगा तभी उदय में आएगा। उसके बाद में है तीसरा दान। दान शब्द का अर्थ होता है अपनी वस्तु, जो तुम्हारी अपनी हो वह तुम अपनी वस्तु अनुग्रह की अपेक्षा से, अनुग्रह के भाव लाकर। क्या भाव लाना चाहिए? अनुग्रह, वो स्वीकार करके मुझ पर उपकार कर रहा है। मैं उपकार नहीं कर रहा हूं उस पर दे करके, बल्कि वो लेकर मुझ पर उपकार कर रहा है। ये भाव अपने अंतर में लाकर अपनी वस्तु को दूसरों को अर्पण करना वो दान कहलाता है। अपनी वस्तु का त्याग करना, त्याग करके दूसरे को अर्पण करना, वो क्या कहलाता है? दान कहलाता है। बराबर, तो इससे भी शातावेदनी कर्म का बंध होता है। ये शातावेदनी कर्म का आश्रव है। उसके बाद में है सराग संयम। सराग संयम, अब सराग संयम जो है वो क्या है? सराग संयम यानी राग सहित संयम। राग सहित संयम मतलब जैसे चारित्र है ना, साधु है ना, साधु का जो संयम है वो कैसा है? राग सहित है। यहाँ राग शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ राग शब्द का अर्थ वो राग द्वेष वाला नहीं है। यहाँ राग शब्द का अर्थ होता है कषाय। कषाय कौन सा कषाय? संज्वलन कषाय। क्योंकि साधु में जो कषाय है वो कौन सा है? 4 प्रकार के जो कषाय हैं, कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। ये 4 प्रकार के जो कषाय हैं, इन 4 प्रकार के कषायों में सम्यक्ति मिथ्यात्वी में सभी अनंतानुबंधी से सभी कषाय, किसमें? मिथ्यात्वी में। सम्यक्ति में अनंतानुबंधी कषाय उड़ जाता है, तभी सम्यक्त्व पैदा होता है। उसके बाद में देश विरति में अप्रत्याख्यानी जो कषाय है वो भी उड़ जाता है। उनमें केवल 2, संज्वलन और प्रत्याख्यानी। साधु में प्रत्याख्यानी कषाय भी उड़ जाता है, केवल संज्वलन कषाय उनमें रहता है। तो अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानी नहीं, प्रत्याख्यानी नहीं, तो संज्वलन कषाय। तो संज्वलन कषाय जो है वही राग है। संज्वलन कषाय कौन से? लोभ इत्यादि जो कषाय है वही राग है। ऐसे राग सहित, संज्वलन कषाय सहित जो संयम का पालन करते हैं, जो पंच महाव्रतों का पालन करते हैं और जो पापों से, प्राणातिपात इत्यादि पापों से सर्वथा विरत रहते हैं, निवृत्त रहते हैं, बराबर, तो वो क्या कहलाते हैं? सराग संयम। तो ऐसे जो सराग संयमी हैं, वो सराग संयमी जो है वो भी सराग संयम यानी इस प्रकार के संयम का पालन करना, वो शातावेदनी कर्म का आश्रम है। बराबर, इससे शातावेदनी कर्म का बंध होता है। अगला, अब ये सराग संयम से आदि शब्द का प्रयोग किया। तत्वार्थ सूत्र में देखोगे ना, तो सूत्र में क्या लिखा है? सराग संयमादि योग। तो आदि शब्द से क्या? तो आदि शब्द से इन चारों का एक साथ ग्रहण होता है। कौन कौन से 4? संयम, ये सराग संयम, उसके बाद में अकाम निर्जरा और बाल तप। इनका सबका जो इसके द्वारा ग्रहण होता है। बराबर, सराग संयम तो है ही, उसके बाद में संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। इन चारों का बोध इस सराग संयम आदि शब्द से होता है। तो संयमा संयम का अर्थ क्या है? कि जिनमें आंशिक संयम हो और आंशिक असंयम हो। संयम और असंयम दोनों जिसमें हो वो क्या कहलाता है? वो देश विरति कहलाता है। तो देश विरति में त्याग भी है और संयम नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं ना, संयम भी है और असंयम भी है, इसलिए वो देश विरति कहलाता है। उसके बाद में अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, निर्जरा शब्द का अर्थ होता है कर्मों की निर्जरा। अकाम यानी बिना इच्छा के, काम यानी इच्छा, अकाम यानी बिना इच्छा के जो निर्जरा यानी कर्मों का क्षय होता है, वो अकाम निर्जरा
कहलाती है। अब अकाम निर्जरा जो है ना, वो दो प्रकार की, एक सकाम, एक अकाम। सकाम शब्द का अर्थ होता है तुमने उस प्रकार की इच्छा पूर्वक इच्छा की और इच्छा पूर्वक तुमने उस प्रकार का पुरुषार्थ किया, परिणाम स्वरूप कर्मों की निर्जरा हुई, वो क्या कहलाएगा? सकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा का अर्थ होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के उस प्रकार का पुरुषार्थ हुआ, तुम्हारी इच्छा नहीं है मगर तब भी उस प्रकार का पुरुषार्थ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप कर्मों की निर्जरा हुई, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। जैसे मान लो परतंत्रता के कारण अथवा अनुरोध के कारण, साधनों के अभाव के कारण और रोग इत्यादि के कारण से। इस प्रकार अकाम निर्जरा के 4 भेद हैं। अकाम निर्जरा के कितने भेद? 4। पहला भेद क्या है? परतंत्रता से अकाम निर्जरा, परतंत्र हो गया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने पाप किया और पाप के परिणाम स्वरूप जेल चला गया। अब जेल में गया, अब जेल में वहाँ जो भी दुख सहन करना वो करता है, दुख सहन करता है, सहन तो करता ही है, तो दुख सहन करने के कारण से कर्मों की निर्जरा, दुख सहन करने के कारण से। मगर वो इच्छा से करता है कि अनिच्छा से करता है? किससे करता है? इच्छा से करता है कि अनिच्छा से? बिना मन से ही करेगा ना। बिना मन से जो भी वो कष्ट सहन करता है वो क्या कहलाएगी? अकाम निर्जरा। और परतंत्रता वाली अकाम निर्जरा, बराबर। क्योंकि न तो उस वक्त में उसे सुंदर आहार मिलता है, न उसे अच्छे वस्त्र इत्यादि मिलते हैं, और न उसे अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, और इष्ट वियोग होता है, अनिष्ट संयोग होता है, सहन करना पड़ता है। अकाम निर्जरा, परतंत्रता वाली। दूसरा है अनुरोध से अकाम निर्जरा। अनुरोध से शब्द का अर्थ होता है कभी कभी तुम्हारा कोई स्वजन है और वो आपत्ति में हो, तो वो जब आपत्ति हो तो उनके प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण से तुम उसे मदद करने के लक्ष्य से कष्ट सहन करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कष्ट में हो तो तुमने प्रेमवश उसके कष्ट के कारण तुमने मिष्ठान इत्यादि का त्याग कर दिया उसके लिए, वो क्या कहलाता है? अनुरोध अकाम निर्जरा, बराबर। तीसरा है साधनों के अभाव के कारण से, साधना भाव, उसके कारण से अकाम निर्जरा। अब भिखारी है, उसे नहीं मिलता, अच्छा मिष्ठान्न भोजन नहीं मिलता तो वो सहन करता है, वो कष्ट सहन करता है, वो दुख सहन करता है। गरीब व्यक्ति है, वो भी, ये त्रियंच है इत्यादि, वो भी त्रियंच जाति के जो जीव हैं वो भी शीत है, गर्मी है इत्यादि सब सहन करते हैं। उसमें क्यों सहन करते हैं? क्योंकि उनके पास में उस प्रकार के साधन ही नहीं है, इस कारण से करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? साधना भाव अकाम निर्जरा। उसके बाद में है चौथा रोग के कारण अकाम निर्जरा। बड़ा सेठ है, पैसा है, सब सुविधाएं हैं, कोई समस्या नहीं है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, रोग पैदा हो गया उनके शरीर में, शुगर पैदा हो गई, मिष्ठान्न खा नहीं सकता। बाकी सबको खाते देखता है तो मन ही मन पीड़ा का अनुभव करता है, मन ही मन देखता है कि बाकी सब खा रहे हैं, घी नहीं खा पाता। कभी कभी ऐसा होता है, वो तुमने नहीं सुना, कभी कभी सेठ को तो लुकी रोटी खानी है और उनके जो नौकर हैं वो एकदम से घी में डुबो करके रोटियां बड़े आराम से ग्रहण करते हैं। वो किस कारण? रोग के कारण से। तो रोग के कारण से, बुखार इत्यादि के कारण से, डॉक्टर ने कहा इस कारण से वो उस प्रकार का आहार पानी नहीं कर पाता है, दुख सहन करता है। ये सब क्या है? या जैसे बुखार आ गया तो बुखार में उसे कष्ट सहन करना पड़ता है, वो क्या है? रोग के कारण होने हुई जो अकाम निर्जरा। तो सबसे पहले तुम समझ लो, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। यहाँ जो अकाम निर्जरा है वो क्या है? वो शातावेदनीय कर्म के आश्रव हैं। ये सब शातावेदनीय कर्म का आश्रव। और इसके साथ साथ अब बाल तप। बाल तप शब्द का अर्थ होता है अज्ञानता के कारण से किया जाने वाला तप। जैसे अन्य लोग करते हैं ना, तपस्या करते हैं, पंचांगनी तप चलता है, एक अन्य धर्म में चलता है पंचांगनी तप। क्या होता है? बीच में बैठ गए, चारों ओर आग जला ली, हाँ कमठ कर ही रहा था, कमठ करता था पंचाग्नि तप। तो उसमें क्या होगा? जलन पैदा होगी, दुख सहन करना। वो तप कर रहा है मगर कैसा तप है उसका? अज्ञानता से परिपूर्ण तप है। तो अज्ञानता से किया जाने वाला, अज्ञानता यानी विवेक, अविवेक से किया जाने वाला जो तप है वो क्या कहलाता है? वो बाल तप कहलाता है। मगर वो भी बाल तप से भी अकाम निर्जरा होती है।
और ये भी जो है वो क्या है, शाता वेदिनी कर्म का आश्रव है। क्षमा, हाँ पाप भी हो रहा है, उस पाप के कारण से कर्म बंधन भी हो रहा है। दोनों ही बातें एक साथ चलती है, दोनों ही बातें एक साथ। क्षमा, क्षमा यानी जब क्षमा शब्द का अर्थ होता है कि क्रोध के निमित्त उपस्थित हों, क्रोध के निमित्त उपस्थित हों, तो क्रोध कषाय उपस्थित होने वाला, क्रोध कषाय का उदय होने वाला हो, ऐसे समय में उसको रोकना, या उदय प्राप्त कषाय को निष्फल बना देना। रोक दिया तुमने अपने अंदर में, पहली बात कषाय को पैदा नहीं होने दिया, और कषाय पैदा हुआ तो भी प्रकट नहीं होने दिया, उसे निष्फल बना दिया। किसको? कषाय को, कषाय के उदय को, उसे क्षमा कहते हैं। इससे भी शाता वेदिनी कर्म का बंध होता है। शौच, शौच शब्द का अर्थ होता है संतोष, संतुष्ट होना, संतोष वृत्ति को धारण करना। मन से संतोष वृत्ति को जो व्यक्ति धारण करता है, ये सब क्या है, वो भी शाता वेदिनी कर्म का बंध करता है। ये सब शाता वेदिनी कर्म के आश्रम है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे धर्म के प्रति तुम्हारा जो राग भाव है, अनुराग है, धर्म के प्रति राग। एक तो धर्म का आचरण और एक धर्म का राग। आचरण में धर्म का राग जरूरी है, लेकिन कभी कभी आचरण नहीं कर पाते मगर धर्म का राग बहुत है। होता है ना अपने अंदर में, मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं उपवास नहीं कर पाता हूँ, मैं तपस्या नहीं कर पाता हूँ, मगर तपस्या का मेरे अंदर में प्रेम बहुत है, राग बहुत है। मैं क्या करूँ, मैं अपने शरीर को नहीं कर सकता मैं अपने शरीर के कारण। इस प्रकार का भाव तुम्हारे अंतर में आता है, तो वो धर्म राग। इसी प्रकार तप करना है और व्यावच करना है, गुरु भगवंतों के व्यावच करना है, बीमार जो साधु है उनकी व्यावच करना है, कोई तपस्वी है उनकी व्यावच करना है, कोई बाल मुनि है उनकी व्यावच करना है, देव गुरु की भक्ति करना है, माता पिता की सेवा करना है। ये सब क्या है, ये इत्यादि जो शुभ परिणाम है, अच्छे परिणाम, वो जो शुभ परिणाम है, इनसे शाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। बराबर। अब इस शाता वेदनीय कर्म के उद्देश्य क्या होता है, या तो इस भाव में या अगले भाव में उदय में आएंगे। क्योंकि तीव्र भाव से यदि तुमने कोई इस प्रकार का कार्य किया है, शुभ परिणाम, तीव्र भाव से तुमने अगर शुभ कार्य किया है तो इसी भाव में उसका फल मिल जाता है, अन्यथा अगले भाव में तो वह फल जो है वो मिलता ही है। बराबर, ये समझ में आ गया। तो ज्ञानावर्णीय कर्म के आश्रम हो गए, दर्शनावर्णीय कर्म के आश्रम हो गए, और शाता वेदनीय कर्म के भी आश्रम हो गए। अब अगला है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय बड़ा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो क्या है, दर्शन मोहनीय है, क्योंकि वही हमारे सम्यक्त्व को रोकता है। चारित्र मोहनीय वो हमारे चारित्र को रोकता है। शब्द है दर्शन मोहनीय, दर्शन मोह, दर्शन को रोकने वाला, चारित्र मोहनीय, चारित्र को रोकने वाला। अब ये दर्शन मोहनीय जो है उस कर्म के आश्रम क्या हैं, दोनों अलग अलग। दर्शन मोहनीय के आश्रम क्या हैं वो यहाँ पर बताते हैं। इनको अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे सम्यक्त्व के यही बाधक तत्व हैं, और सम्यक्त्व सबसे अनमोल रत्न है। मोक्ष की चाबी सम्यक्त्व के पास में। सम्यक्त्व रूप चाबी लेकर के तुम जाओ, फिर कहीं भी जाओ, कोई ऐतराज नहीं, तुम्हें वो ताला मिल जाएगा और उस ताले से, उस चाबी से ताला खुल जाएगा मोक्ष का। इसलिए सम्यक्त्व हमारा दूषित न हो। किन कारणों से दूषित होता है, किन कारणों से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, वो कारण जानो। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद, अवर्णवाद शब्द का अर्थ होता है निंदा, निंदा करना, विकता करना, यह सबसे खतरनाक कर्म है। निंदा शब्द जो है ना, वो अपने जीवन में नहीं चाहिए, किसी की भी निंदा। जो निंदनीय है उनकी भी निंदा नहीं। मैं कौन कहने वाला कि कौन निंदनीय है, लेकिन यहां किसकी निंदा बताई इस दर्शन मोहनीय के आश्रम में? सबसे पहला है केवली भगवंत, केवली भगवंत का अवर्णवाद करना। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपने तर्कों के आधार पर अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि
मेरे पास में जो बुद्धि है, मेरे पास में जो प्रज्ञा है और मेरे पास में जो ज्ञान है, क्या केवल ज्ञानी भगवंत के लिए बता दिया? एक तो नग्न रहते हैं और ये एक सर्वज्ञ हैं और भूत वर्तमान और भविष्य को भी जानते हैं। भविष्य तो अभी तक हुआ ही नहीं है, पहले से ही कैसे जानते हैं? इस प्रकार के जो हमारे अंतर के जो इस प्रकार के जो विचार है ना, वो अवर्णवाद है। इस प्रकार के विचार करना यानी विपरीत विचार करना। विपरीत विचार करना क्या है? वो अवर्णवाद है। कहते हैं ना, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है कि सुई की नोक जितनी जगह में तो अनंत जीव है। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? इतने निगोद के जीव हो सकते हैं क्या? निगोद में अनंत जीव बताए हैं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? और केवली भगवंत ने और परमात्मा भी इसमें शामिल है। केवली भगवंत में सब आ गए। परमात्मा ने भी कैसा धर्म बताया, इतना कठिन धर्म बताया, इतना उपवास करना, ऐसा चरित्र ये लोच का नहीं बताया होता तो कितना अच्छा रहता है। पैदल चलने का नहीं बताया होता तो कितना अच्छा रहता। कई प्रकार की एकाध विवाह भी हो गया होता तो कितना अच्छा रहता। ये सब करना, ऐसा करना, ये सब क्या है? दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव हैं। इसलिए जीवन में प्रतिज्ञा लो, जीवन में प्रतिज्ञा लो। परमात्मा ने जैसा कहा, केवली भगवंत का जो स्वरूप बताया, इस परमात्मा ने संसार का जो स्वरूप बताया, वो अपने आप में पूर्ण यथार्थ है। हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ पाता, मेरी बुद्धि अल्प है, मेरे पास में उतनी प्रज्ञा नहीं है जो मैं परमात्मा के केवल ज्ञान में देखे गए सारे विषय समझ सकूं। मेरे पास में प्रज्ञा नहीं है, मगर मैं भरोसा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं श्रद्धा रखता हूं। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहि पवेयम। वह निश्चित रूप से पूर्ण सत्य है, शंका रहित है, जो वीतराग परमात्मा ने फरमाया है। इस प्रकार का भाव अपने अंतर में लाना। केवली भगवंत का जो स्वरूप है, केवली भगवंत का जो ज्ञान है और परमात्मा की जो प्ररूपणा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं। अगर मैं शंका करता हूं तो मैं अवर्णवाद करता हूं, और अवर्णवाद के परिणाम स्वरूप मैं दर्शन मोहनीय कर्म का बंद करता हूं, जो सम्यक्त्व में बाधक हो जाता है। अगला श्रुत यानी परमात्मा के द्वारा प्ररूपित देखना। परमात्मा के जो सूत्र हैं, परमात्मा ने फरमाए और गणधर भगवंतों ने गूंथे। ऐसे जो आचारांग इत्यादि अंग सूत्र हैं और जो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के आगम हैं, उन आगमों के प्रति अश्रद्धा अपने अंतर में लाना या उस पर टिप्पणियां करना। कभी कभी हम अश्रद्धा तो नहीं लाते, मगर कभी कभी टिप्पणियां कर बैठते हैं कि क्या ये देखो पक्की सूत्र है, बार बार वही आलापक बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार की टिप्पणियां भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन करवा देती है। इस प्रकार की टिप्पणियां भी नहीं चाहिए। क्या ये बार बार वो का वही आता है? इस प्रकार तो कभी भी श्रुत का अवर्णवाद नहीं करना। बराबर समझ में आ गया। तीसरा है संग चतुर्विद, श्रमण प्रधान चतुर्विद संग, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। ये जो चतुर्विद संघ का स्वरूप है, जो स्वरूप परमात्मा ने फरमाया, साधु साधियों के लिए जो पंच महाव्रतों का स्वरूप बताया है और उनकी जो आचार विधि बताई है, उसका अवर्णवाद कर देना कि क्या ये साधुपना बताया है, ऐसा है, मेला रहना पड़ता है, मेले कपड़े हैं, ये है वो। इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं वो क्या है? अवर्णवाद है। तो संघ का भी केवली भगवंत का अवर्णवाद नहीं, श्रुत का यानी आगम का अवर्णवाद नहीं, संघ का अवर्णवाद नहीं। और उसके बाद में है धर्म यानी परमात्मा ने जो देशना दी वो धर्म, यानी पंच महाव्रत रूप या श्रावक के लिए द्वादश व्रत रूप जो धर्म है वो धर्म। उस धर्म में भी कभी कभी टिप्पणियां कर बैठते हैं कि क्या धर्माचरण करने से क्या हो जाएगा, इसका करने से कोई फल तो मिलता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, क्या किए जाओ, क्या सामायिक करना, कुछ होता तो नहीं है। इस प्रकार का जो अवर्णवाद है वो दर्शन मोहनीय का आश्रव है। पांचवा है देव। तो केवली श्रुत, उसके बाद में संग, धर्म और देव। देव शब्द से यहाँ पर अर्थ होता है अपने चार प्रकार के जो देव हैं, भवनपति है, व्यंतर है, ज्योतिषी है और
वैमानिक है। तो ये जो देव हैं, तो ये देवों के प्रति कभी कभी देवों का अवनवाद क्या है, वर्तमान में इतना बुलाते हैं, इतनी आराधना करते हैं, तब भी आते तो है नहीं। और वो देवों का क्या करना, वो देव जब देखो तब भोग में ही लीन रहते हैं और पता नहीं क्या क्या सेवन करते हैं। इस प्रकार का देवों का भी अवर्णवाद, बराबर। ये सब क्या है, ये सब दर्शन मोहनीय का आश्रव है। और इसके साथ साथ मिथ्यात्व इत्यादि का जो परिणाम है, मिथ्यात्व का भाव अपने अंतर में लाना, वो भी दर्शन मोहनीय का आश्रव है। मिथ्यात्व के साथ साथ उत्सूत्र प्रूप ना करना, उन्मार्ग देश ना देना, गलत रास्ता बता देना, संयम का रास्ता नहीं बता करके संसार का रास्ता बताना, ये उन्मार्ग देश ना कहलाती है। और इसी के साथ साथ जैसे जो धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनकी गलतियां देखना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको छिद्र देखने का प्रयास करना, कदाग्रह करना, और कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करना, ये सब क्या है, दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव हैं। इससे परिणाम क्या होता है, परिणाम इसका ये है कि अगले भव में हमें शुद्ध धर्म नहीं मिलता, मिथ्यात्व दशा मिलती है, सम्यक्त्व दशा प्राप्त नहीं होती। और जबकि अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है, सम्यक्त्व को दिया गया है, कि अगले भव में नरक में भी जाना पड़े। आनंद गंजी महाराज क्या कहते हैं, बोधि लाभ के काज सप्तम नरक भलोरी, तेन बिना सुरी लोग ताते अधिक बुरोरी। अगर सम्यक्त्व के साथ मुझे जाना पड़े तो 7वीं नरक में जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मतलब 7वीं नरक, यहाँ इसका अर्थ ये नहीं कोई 7वीं नरक में जाने वाले हैं, इसका अर्थ ये है कि 7वीं नरक में प्राप्त होने वाले जो दुख हैं, वो दुख भी मैं सुखपूर्वक सहन कर लूँगा, वैसे दुख भी मैं सुखपूर्वक सहन कर लूँगा अगर सम्यक्त्व मेरे पास में है। और सम्यक्त्व के अभाव में देवलोक के सुख भी मेरे लिए दुख रूप है। ये सम्यक्त्व की क्या है, महिमा है, बराबर। अगला सूत्र लेते हैं। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव क्या है। अब चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव क्या हैं। चारित्र मोहनीय कर्म का बंध जो है वो किस के परिणाम स्वरूप होता है, किन क्रियाओं से, तो कहते हैं कि कषायोदया तीव्रात्म परिणामश चारित्र मोहस्य। ये अगला सूत्र है कि कषाय के उदय से, कषाय का जो उदय होता है, कषाय यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 16 प्रकार के कषाय हैं। तो कषायों के उदय की अवस्था में, जो उस वक्त में कषायों का जब उदय होता है तो आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं, उस वक्त में आपका चित्त कैसा होता है। कषायों के उदय में दोनों में अंतर है ना। एक तो तुम जब, या कोई भी व्यक्ति जब एकदम कषाय बिना की स्थिति में बैठा है, उस वक्त में उसका चित्त कैसा, उसके चित्त की दशा कैसी, उसकी आत्मदशा कैसी। और एक भयंकर क्रोध आया है तरतमता के आधार पर, जैसा होगा उस वक्त में उसकी आत्मदशा कैसी। दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों में अंतर है ना। तो जिस समय में कषाय का जबरदस्त उदय हो, तो कषाय के उदय के परिणाम स्वरूप जो आत्मा के उस प्रकार के संक्लिष्ट परिणाम पैदा होते हैं, वही परिणाम चारित्र मोहनीय के आश्रव हैं। चारित्र मोहनी उससे, चारित्र मोहनी कर्म का बंध उससे होता है, बराबर। और इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न जो ऐसे साधु भगवंत हैं या ऐसे श्रावक हैं, उनकी निंदा करने से भी चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। उनके ऊपर गलत आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना और उनकी साधना में अंतराय पैदा करना, साधु और श्रावक उनकी साधना में अंतराय देना, उनकी गलतियां देखना, उनके छिद्र देखना, खुद कषाय करना और दूसरों से कषाय करवाना। तो कषायोदया, इस प्रकार स्वयं कषाय करे और दूसरों के कषाय में निमित्त बनता है, निमित्त बने। इससे इस प्रकार से जो संक्लिष्ट परिणाम पैदा होते हैं, बस वही चारित्र मोहनीय का आश्रम है। परिणाम स्वरूप फिर उसे चारित्र की प्राप्ति, चारित्र मतलब न देश विरति न सर्वविरति, उस प्रकार के चारित्र की जो प्राप्ति है वो उससे नहीं होती, अगले भव में नहीं होती। इस प्रकार के कर्मों का बंधन उसके द्वारा होता है। ये समझ में आ गया। तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय हो गया, वेदनीय के दोनों भेद हो गए और मोहनीय के भी
दोनों भेद हो गए। अब विशेष रूप से ध्यान देना है, मोहनीय कर्म के बंधन से बचना है, इसकी सावधानी बरतनी है। उसके बाद में अब अगला कर्म है आयुष्य कर्म। अब आयुष्य कर्म के भेद कितने हैं? 4, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। तो चारों के अलग अलग आश्रम हैं। नरक गति में जाने का कारण क्या है? क्यों जीव नरक में जाता है? कौन चाहता है कि मैं नरक में जाऊं? कोई जीव नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं, फिर भी उसे जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उस प्रकार की उसकी आचरणा है, उस प्रकार के उसके विचार या उस प्रकार के उसके भाव, उस प्रकार के वो अध्यवसाय करता है। कारण क्या है? तो इस तत्वार्थ सूत्र में 2 कारण बताए। बव्वारंभ परिग्रहत्वम च नारकस्यायुषः। बव्वारंभ परिग्रह, बहु शब्द दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, आरंभ के साथ भी और परिग्रह के साथ भी। इसका अर्थ ये हुआ बहु यानी अतिशय, बहुत ज्यादा। अतिशय क्या करना? आरंभ। आरंभ यानी आरंभ समारंभ। तीनों शब्द का अर्थ याद है ना? संरंभ, समारंभ और आरंभ। 3 शब्द बताए ना, संरंभ, समारंभ और आरंभ। ये जो अधिकरण है, जीव अधिकरण, उसमें ये आता है। तो आरंभ, आरंभ यानी हिंसा, घोर हिंसा, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, जीवों की हिंसा, अतिशय आरंभ। इस प्रकार अतिशय हिंसा और अतिशय परिग्रह। अतिशय परिग्रह मम्मण से टाइप, अतिशय परिग्रह जो है, ये दोनों क्या है? नरक, नरकायु के आश्रव हैं। अतिशय परिग्रह, परिग्रह शब्द का अर्थ यही है, मूर्छा परिग्रह उत्तो, यानी मूर्छा ही परिग्रह है। परिग्रह शब्द जो है वो संख्यात्मक नहीं है, परिग्रह शब्द जो है वो भावनात्मक है। लेकिन द्रव्य होगा तभी तो भाव पैदा होंगे ना, इसलिए दोनों ही बातें अपने को एक साथ समझनी चाहिए, बराबर? क्योंकि तभी उस प्रकार के भाव उसके पैदा होंगे, यानी घोर आसक्ति पैदा होगी। हो सकता है कि कभी कभी अल्प परिग्रह में भी अतिशय आसक्ति हो, कभी कभी ऐसा ही होता है। और कभी कभी इस प्रकार का भी भाव बनता है, जिसने तत्व को समझा है वो अतिशय परिग्रह, अतिशय परिग्रह यानी अतिशय द्रव्य परिग्रह में भी अल्पतम भाव परिग्रह है, आसक्ति अल्प है। इस प्रकार की मूल आसक्ति का भाव यहां समझना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी इसके कारण जो बताए गए हैं शास्त्रों में, वो है मांसाहार, वो नरक का कारण है। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, वो भी नरकायु का कारण है। फिर कृष्णलेस्या जैसे परिणाम, कृष्णलेस्या के जो परिणाम हैं, अत्यंत निर्दयी होना, कालिमा से परिपूर्ण उसकी विचारधारा, रौद्र ध्यान। ये ध्यान क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, गुणस्थानकों की विवेचना में हमने सुना था। लेकिन यहाँ पर रौद्र ध्यान तत्वार्थ सूत्र में इसका विवेचन आगे बताया जाएगा। तो रौद्र ध्यान करना और तीव्र कषाय, ये सब नरक गति के कारण है, बराबर? इससे अगले भाव में कहाँ जाना पड़ेगा? इस प्रकार की अगर क्रियाएं करते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। और जाना कोई नहीं चाहता, जाना नहीं चाहते तो इस प्रकार का कार्य अपने को नहीं करना है। अब आगे है तिर्यंच गति के आश्रव। अब आगे के जो विवेचना है वो अपन कल करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।